सुप्रभात बच्चों, मैं अनीता सिन्हा कक्षा 5 की हिंदी साहित्य की शिक्षिका हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को अध्याय 5 जिसका शीर्षक है राजीव की बहादुरी का पृष्ठ संख्या 51, 52, 53 और 54 में जो अभ्यास दिए हुए हैं उन्हें करवा चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को पृष्ठ संख्या 55 में जो अभ्यास दिए हुए हैं उन्हें करवाऊंगी। इसलिए आप अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक निकाल लीजिए और पेंसिल भी निकाल लीजिए और रबड़ भी निकाल लीजिए। आप पृष्ठ संख्या 55 खोल लीजिए। खोलिए आप। अब आ जाइए क्रम संख्या 3 में। यहाँ पर देखिए र और र, ये र के नीचे हलंत लगा हुआ, इसका मतलब आधा र। र और र का सही प्रयोग कर शब्द बनाइए। यहाँ पर देखिए, ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है ना, ये सारे चिन्ह, ये र का ही एक रूप है। इन सबको र बोला जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, एक आपका किया हुआ है प्रयास। अब यहाँ देखिए प्रशंसा, यहाँ पर प में लगा हुआ है, र है, इसका उच्चारण र जैसा होता है, प्रशंसा। यहाँ देखिए प में र लगाइए, क्या हो गया, प्रकार। यहाँ पर शीघ्र, घ में र लगाइए, शीघ्र। अब यहाँ देखिए, इसको कहा जाता है रेफ, र जैसा उच्चारण होता है। एक आपका ये पुस्तक में किया हुआ है वर्षीय। अब यहाँ देखिए अर्धवार्षिक, अर्ध लिखा हुआ है ना, तो इसमें ध के ऊपर रेफ होगा, अर्ध, और यहाँ पर स के ऊपर में लगाना है रेफ, उच्चारण हो गया अर्धवार्षिक। यहाँ देखिए अंतर्गत, ग के ऊपर रेफ लगा हुआ है, आप भी लगाइए, ग के ऊपर रेफ, अंतर्गत। यहाँ पर य के ऊपर रेफ लगाना है आपको, उच्चारण हो गया आचार्य। ये देखिए, ये चिन्ह जो आप देख रहे हैं ये भी एक र का ही रूप है, राष्ट्रीय, ये एक आपका किया हुआ है। यहाँ देखिए डाइवर लिखा हुआ है, ड के नीचे आपको ये र लगाना है, उच्चारण हो जाएगा ड्राइवर। यहाँ देखिए ड के नीचे लगाइए र, उच्चारण हो गया ड्रामा। ये ट के नीचे लगाइए र, उच्चारण हो गया ट्रक। लगा लिया आपने। अब आ जाइए क्रम संख्या 4 में, उचित विराम चिन्ह लगाइए। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं इनको कहा जाता है विराम चिन्ह। सबका नाम अलग अलग है। देखिए, इसे कहा जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसे कहा जाता है अल्प विराम, इसे कहा जाता है पूर्ण विराम, इसे कहा जाता है उद्धरण चिन्ह और इसे कहा जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आइए देखते हैं वाक्यों में इसका प्रयोग कैसे होता है। क में आ जाइए, आग पर भी जल्द ही काबू पा लिया गया। ये वाक्य पूरा हो गया। जब वाक्य पूरा हो जाता है तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। देखिए यहाँ पर आप लगाइए पूर्ण विराम। ख देखिए, उसने देखा कि कमरे का दरवाज़ा। यहाँ पर जब वाक्य में थोड़ा रुका जाता है तो उसके लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। देखिए अल्प विराम चिन्ह इसको बोलते हैं, कमरे का दरवाज़ा। यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह लगाइए। जो रसोई घर से जुड़ा है, यहाँ भी थोड़ा रुके तो यहाँ भी अल्प विराम होगा। जल रहा था, वाक्य समाप्त हो गया तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगा लिया आपने। अब ग में देखिए, पिता ने कहा, यहाँ पर थोड़ा रुके तो अल्प विराम। अब इसको देखिए उद्धरण चिन्ह बोलते हैं इसको। उद्धरण चिन्ह कब लगता है? जब किसी के कही हुई बातों को ज्यों के त्यों लिखा जाता है तो उस समय उद्धरण चिन्ह लगता है। जैसे पिता ने क्या कहा, ये ज्यों का त्यों लिखा हुआ है, पिता ने कहा, देखिए क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पर उद्धरण चिन्ह लगाइए। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, यहाँ पर वाक्य समाप्त हो गया तो पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह द्वारा बंद कर दीजिए। इसको लगा लिया आपने। अब घ में देखिए, आप कहाँ जा रहे हैं। इस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अंग देखिए,
मंगले मजो उठो आग लग गई है। इस वाक्य में मंगले मजो को पुकार करके उठाया जा रहा है, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। आग लग गई है, पूर्ण विराम चिन्ह। अच्छी तरह से मिला लीजिए आप। मिला लिया आपने? अब आ जाइए क्रम संख्या 5 में। देखिए क्या लिखा हुआ है। नीचे दिए गए शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। देखिए यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं। फौरन, खतरा, बर्बाद, तरकीब, बेहोश, जल्द, काबू। ये सारे शब्द विदेशी शब्द हैं, हिंदी शब्द नहीं है। इनका हिंदी पर्याय लिखना है, यानी हिंदी में इसको क्या कहते हैं वो लिखना है, हिंदी शब्द। जैसे यहाँ देखिए फौरन, फौरन को हिंदी में कहते हैं तुरंत, तुरंत लिखिए। खतरा, खतरा का हिंदी होता है आपदा। बर्बाद का हिंदी होता है नष्ट। तरकीब का हिंदी शब्द होता है युक्ति। बेहोश का हिंदी शब्द होता है अचेत। जल्द का हिंदी शब्द होता है शीघ्र। काबू का हिंदी शब्द होता है नियंत्रण। तो बच्चों आपने लिख लिया। तो पृष्ठ संख्या 55 का सारा अभ्यास करवा दिया आप लोग को। आपका गृह कार्य है पृष्ठ संख्या 54। देखिए पृष्ठ संख्या 54 में क्रम संख्या 1 और क्रम संख्या 2 ये आपको याद करना है। यही आपका गृह कार्य है। फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी। धन्यवाद।